आप सभी दिव्य आत्माओं को डिवाइन स्पीच की पूरी टीम की ओर से दिल से प्रणाम। आज हम एक और ध्यान की विधि लाए हैं आपके लिए। हंसने को भी ध्यान बनाया जा सकता है। कैसे, हम अभी उनकी चर्चा करेंगे। हंसना कुछ ऊर्जा हमारे अंतः केंद्र से परिधि पर ले आती है। ऊर्जा हंसने के पीछे छाया की भांति बहने लगती है। हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। जब हम वास्तव में हंसते हैं तो उन थोड़े से क्षणों के लिए हम एक गहन ध्यानपूर्ण अवस्था में होते हैं। विचार प्रक्रिया रुक जाती है। हंसने के साथ साथ विचार करना असंभव है। वे दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हैं। या तो हम हंस सकते हैं या विचार ही कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में हंसें तो विचार रुक जाते हैं। यदि हम अभी भी विचार कर रहे हैं तो हमारा हंसना थोथा और कमजोर होगा। वह हंसी अपंग होगी। जब हम वास्तव में हंसते हैं तो अचानक मन विलीन हो जाता है। नाचना और हंसना सर्वोत्तम, स्वाभाविक और सुगम द्वार है। यदि सच में हम नाचें तो सोच विचार रुक जाते हैं। हम नाचते जाते हैं, घूमते जाते हैं और एक भंवर बन जाता है। सब सीमाएं, सब विभाजन समाप्त हो जाते हैं। हमने इतना भी पता नहीं रहता कि कहाँ हमारा शरीर समाप्त होता है और अस्तित्व शुरू हो जाता है। हम अस्तित्व में पिघल जाते हैं और अस्तित्व हम में पिघल आता है। सीमाएं एक दूसरे में प्रवाहित हो जाती हैं। और यदि हम सच ही नाच रहे हैं, उसे नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे स्वयं को और नियंत्रित कर लेने दे रहे हैं, स्वयं को वशीभूत कर लेने दे रहे हैं। यदि हम नृत्य से वशीभूत हो जाएं तो सोच विचार रुक जाते हैं। हंसने के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। यदि हम हंसी से आविष्ट हो और आच्छादित हो जाएं तो सोच विचार बिल्कुल रुक जाते हैं। निर्विचार की दशा के लिए हंसना एक सुंदर भूमिका बन सकती है। में हंसते हुए बुद्ध होते ही की एक कहानी है। उसकी पूरी देशना ही बस हंसना थी। वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बाजार से दूसरे बाजार घूमता रहता था। वह बाजार के बीचों बीच खड़ा हो जाता और हंसने लगता। यही उसका प्रवचन था। उसकी हंसी बड़ी सम्मोहक थी, संक्रामक थी। एक वास्तविक हंसी जिससे पूरा पेट स्पंदित हो जाता है, तरंगायित हो जाता। वह हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगता। जो लोग जमा होते वे भी हंसने लगते और फिर तो हंसी फैल जाती। हंसी की तूफानी लहरें उठती और पूरा गांव हंसी से आप्लावित हो जाता। लोग राह देखते कि कब होते ही उनके गांव में आए, क्योंकि वह अद्भुत आनंद और आशीष लेकर आता था। उसने कभी भी एक शब्द नहीं बोला, कभी भी नहीं। हम बुद्ध के बारे में पूछें तो वो हंसने लगता। हम बुद्धत्व के बारे में उनसे पूछे तो वह हंसने लगता। लोग कुछ भी उनसे प्रश्न पूछे तो उनका बस एक ही उत्तर था, हंसना।
हंसना ही उसका एकमात्र संदेश था। हर सुबह जब जागे तो अपनी आंखें खोलने से पहले शरीर को बिल्ली की तरह ताने। 3 या 4 मिनट बाद आंखें बंद रखे हुए ही हंसना शुरू करें। 5 मिनट के लिए बस हंसे ही। पहले पहले तो हमें इसे सब प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही हमारे प्रयास से पैदा की गई ध्वनि प्रामाणिक हंसी हो जाएगी। स्वयं को हंसी में खो दें। शायद इस घटना को वास्तव में घटने में कई दिन लग जाएं, क्योंकि हम इससे बहुत अपरिचित हैं, परंतु जल्दी ही यह सहज हो जाएगा और हमारे पूरे दिन का गुण ही बदल जाएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अन्य मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। धन्यवाद।